अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा आतैत। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल इस्लाम, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल क़ुरआन। सय्यद नबी नज़र आ रहा है। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब ये सूरतुल हुजुरात है हमारे पास। ये है 26वां पारा है सूरह। ये जो 26वां पारा शुरू हो रहा है, हामीम इसको कहा जाता है और इसकी तकरीबन ये आखिरी सूरत है, लास्ट सूरा ऑफ हामीम, पारा नंबर 26। इसके आप जानते हैं टोटल जो इस सूरत के अंदर आयात हैं वो 18 हैं और ये 18 आयात जो है ना गोया ख़जाना है और इसीलिए हमने मुनासिब समझा इसको समझना बहुत ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। सूरह हुजुरात, और हुजुरात ये प्लूरल वर्ड है, यानी कि जमा है, सिंगुलर इसका आता है हुजरा, वाहिद। एक हुजरा और बहुत सारे हुजरे हो तो वो हुजुरात है। और हुजुरात अपार्टमेंट्स को कहा जाता है, कमरे को भी कहा जाता है, फ्लैट घर को भी कहा जाता है। इधर मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने हुजरे थे, और उसमें भी ख़ास हुजरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाला मुराद है, जिधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदफून है, तो ये हुजरा इधर मुराद है। और अनवर भाई और खुर्शीद भाई, मैं ये सवाल भी करूँगा, एक एक साथी, ये मुज़ाकरा है हमारा, ये मैं पूरा बयान करके आप साथियों से एक एक दो दो पॉइंट लूँगा। भाई अब बताएं कि अब सूरह हुजरा में क्या क्या बात थी, एक एक दो दो बातें अलग अलग सारे साथी बताएं। तो यहाँ पर सूरह हुजुरात से मुराद क्या है, किसका हुजरा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, खुसूसन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाला हुजरा, तो इसको ही हुजुरात कहते हैं। और ये मदनी सूरत है, इसके वर्स हैं टोटल 18 आयात है। पहली आयत से आप देखें टोटली ये सूरत मैनर्स पर, आदाब सिखलाने के लिए उतारी गई, यानी कि ऐसे हमें आदाब का अदब करना सिखाया गया है कि नबी का अदब कैसे करना है, और इसी तरह अपने उस्ताद का अदब कैसे करना है, अपने वालिदैन का अदब कैसे करना है, अपने से बड़े का अदब कैसे करना है, अपने से छोटे का अदब कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए सहाबा को भी ये आदाब सिखा रहे कि देख लो ये आदाब बड़े अहम है, क्योंकि सहाबा क्या थे, देहाती लोग थे, अराबी लोग थे, जट किस्म के थे माशाल्लाह, और उनको इन आदाब से कोई तारुफ ही नहीं था, जानते ही नहीं थे। तो चुनाचे अल्लाह ताला ने ये समझ दिलाई। जैसे बाज़ दफ़ा हम भी जो होते हैं तो एक अपने से बड़े मर्तबे वाले के सामने जो है ना अजीब रिएक्शन कर रहे होते हैं, हालांकि वो हमसे इल्म में भी ज़्यादा, अमल में ज़्यादा, उम्र में ज़्यादा और तक़वे में ज़्यादा, लेकिन हम, और ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं। तो ये अदब सिखाएं इस सूरत में। अगर वाकई हम एक एक आयत से अदब पकड़ लेना सारे, तो बस समझ लें आप कुतुब अब्दाल बन गए, फिर इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये अदब हर एक में आ नहीं सकता, ये बड़ा, जिसको कहा जाए ना, बड़ा पापड़ बेलने पड़ते हैं। अल्लाह वाले इसी में ज़िंदगी खपा देते हैं हासिल करने में। तो पहले ही अदब देखें कैसा सिखाया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। मैंने अर्ज़ किया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू से अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में 88 दफ़ा खिताब किया। अब उन्हीं में से एक खिताब ये कि ए मेरे प्यारे भोले भाले और दुनिया से कट कर और मुझसे लौ लगाने वाले बंदो, मेरी एक बात की तरफ जो है तवज्जो कर लो ज़रा गौर से, और वो क्या है कि ला तुक़द्दिमू, हरगिज़ आगे मत बढ़ो, किससे, बैना यदयिल्लाहि, अल्लाह से भी
और व रसूल ही, उसके रसूल से भी। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? अल्लाह तो हमारे सामने नहीं है, हम अल्लाह से आगे कैसे बढ़ेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने नहीं है, हम उनसे आगे कैसे बढ़ेंगे? इसके दो मतलब हैं। एक मतलब हकीकी है कि वाकई अगर अल्लाह तुम्हारे सामने है ना, तो अल्लाह से किसी काम में आगे नहीं बढ़ना, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वाकई सहाबा के साथ मौजूद थे उस वक्त, तो बतला दिया गया कि भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी आगे हरगिज़ मत बढ़ा जाए, किसी भी अमल में आगे नहीं बढ़ना। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं खड़े में और आप बैठे में, ये बेअदबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं चल रहे हैं, आप आगे चल रहे हैं, ये बेअदबी है। आप कहीं दाखिल हो रहे हैं, आप पहले दाखिल हो रहे हैं, ये बेअदबी है। हर काम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रहना है, ये हकीकी माना है। और दूसरा माना क्या है? हुक्मी माना। उसमें यानी अल्लाह के फ़ैसलों को छोड़कर अपने फ़ैसलों के मुताबिक नहीं चलना है। अल्लाह का फ़ैसला क्या है? भाई शादी करो सादगी से, निकाह करो और वलीमा करो, बस कोई बारात नहीं करो, कोई औरतों और मर्दों का मेल जोल ना हो, कोई धूम धड़क्का ना हो, कोई ढोल बाजे ना हो, कोई औरतें नाच गाने ना करें, ये कोई मेहंदी नहीं होगी, ये कोई बर्थडे नहीं होगी। लेकिन हम क्या कहते हैं? अल्लाह आप ज़रा साइड पे रहे। ये हमारा कभी कभी होता है कभी कभी ये मौका आता है, अभी आप साइड पे हो, हम ठीक है मुसलमान हैं लेकिन अभी आप साइड पे हो जाएं। और बड़े बड़े बुज़ुर्ग माशाल्लाह कहते हैं, मैंने खुद सुना है कि जी बच्चों का कभी ये मौका आता है, करने दीजिए। लड़के लड़कियां नाच रहे हैं आपस में, एक दूसरे के जिस्म मस्त हो रहे हैं, जी करने दें, बस कभी कभी तो होता है ऐसा, कभी कभी का मामला। और कभी कभी में ही फिर हाँ हो जाते हैं बहुत सारे काम। तो अल्लाह के हुक्म से तजावुज़ नहीं करना है आगे, और ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आगे तजावुज़ नहीं करना कि अपनी चलाओ। तो ये इस आयत का मतलब है। ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा, बस मुख्तसर समझा रहा हूँ कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये मैनर सिखाया है, ये अदब सिखाया है कि बेअदबी ना कर देना कहीं, और बेअदब बेनसीब हो जाता है और बाअदब बानसीब हो जाता है। तो यही फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह तो खूब सुनते हैं जानते हैं। दूसरा सेकंड मैनर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये दूसरा अदब सिखलाया कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को पस्त रखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से। यानी कि सहाबा क्या थे? चूँकि खालिस ग़िज़ाएँ खाते थे और देहाती थे, देहाती लोगों की आवाज़ वैसी बुलंद होती है, तेज़, आम अंदाज में भी बात करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे चीख रहे हैं। तो वो सहाबा ऐसी बात करते थे, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि भाई अपनी आवाज़ों को नीचे करें। या आप क्या कर रहे हैं? ये तो बेदबी में आ जाता है। इसलिए अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आवाज़ है उससे नीचे कर लें, इसी में सारी अक्ल है, समझ है। और ये सिर्फ नबी के लिए हुक्म नहीं फरमाया है, बल्कि ये आपके वालिदैन के लिए भी, उलमा के लिए भी, जो आपसे बड़े हैं इल्म में, अदब में, अमल में, उम्र में भी, उन सब के लिए भी, कि उनके सामने उनकी आवाज़ पे ज़ोर नहीं लगाना है भाई, कि उनसे आपकी आवाज़ बढ़ जाए, तो ये बेअदबी है। इससे अपने आप को बचाएं। वला तजहरू लहू बिल क़ौली, और ना ही उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची आवाज़ से बात करो। तो वो करते थे, सहाबा को इतनी नहीं उस वक्त ज़ाहिर है इल्म इतना नहीं पढ़ा सीखा था, अभी इस्लाम के अहकामात नहीं आए थे, ये आ रहे थे। तो ये अदब सिखाया जा रहा है कि अदब वाले बन जाओ, तो फिर तुम्हारा दिमाग हो ना हो, तुम्हारा दिल कुछ हो ना हो, तुम्हारे अंदर सलाहियतें हो ना हो, लेकिन अल्लाह तुम्हें बड़ी बड़ी सलाहियतों वालों से आगे बढ़ा देंगे, बड़े बड़े दिमाग वालों से आगे अल्लाह तुम्हें ले जाएंगे। और ऐसी खुली दलीलें अल्लाह ने हमें दिखाई भी, हमारे असातिज़ा ने बताई भी, अपने मुतालिक भी सुनाई कि भाई मैं तो वो तालिब इल्म था कि जो कसमा पुरसी, गरीब, गुरबत में मेरा दिमाग ही नहीं चलता था और मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं थी, सिर्फ़ मैंने एक काम किया बस, अदब,
और मैंने कोई दूसरा काम मुझे आता ही नहीं था। मैंने सिर्फ अपने बड़ों का ना, असातिज़ा का अदब किया। मैंने उनकी जूतियाँ सीधी की, मैंने उनके पैर दबाए, मैंने उनके सर दबाए, मैंने उनके घरों की खिदमतें करी। मैंने सिर्फ ये काम किया। पढ़ना तो मुझे आता ही नहीं था, मैं फ़ेल हो जाता था हर साल। लेकिन कहते हैं अल्लाह ने देखो मुझे कितनी बड़ी मस्जिद में इतना इमाम लगा दिया, ऐसी कराची की इतनी मशहूर मस्जिद, और कितने बड़े मदरसे बिनोरी टाउन जैसे में अल्लाह ने मुझे उस्ताद लगा दिया। और मेरे पास कोई सवारी, कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे लिए 10 गाड़ियाँ लोग लाके खड़ी करने को तैयार है। और मेरे किसी काम में कोई खलल नहीं है, हर काम के लिए 20 लोग खड़े हुए तैयार हैं, बस आप बोलें, इशारा करें बस। तो कहते हैं ये सब क्यों हुआ है? कहते सिर्फ उस अदब की वजह से, और कुछ भी नहीं था मेरे पास। ना मेरा दिमाग चलता था, मैं तो फ़ेल हो जाता था, ना मुझसे पढ़ाई होती थी, ना मेरे अंदर और कोई ताकत या सलाहियत थी। तो बहरहाल ये अदब जो है ना, इंसान को भाई बड़े बड़े लोगों से, हुनरमंद और अक्लमंद और सब सलाहियतों वालों से आगे बढ़ाता है। अगर ये सिर्फ अदब हमारे अंदर दाखिल हो जाए तो फरमाए कि ऊंची आवाज़ से बात करोगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो ये बेअदबी हो जाएगी। और ये बात करना क्या है कि आपस में जैसे आप एक दूसरे से बात करते हो, ये कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल इसकी वजह से ज़ाय हो जाएं और तुम्हें पता भी ना चले। ये ख़तरनाक धमकी है कि वाकई एक इंसान के सारे अमाल ज़ाय हो जाए, उसको कहाँ पता चलेगा? हम में से किसी को थोड़ी पता कि हमारे अमाल महफूज हैं या ज़ाय हो चुके हैं। इसका अल्लाह ने हमारे ऊपर कोई भी खोला हुआ नहीं है कि जी हमें पता चल जाएंगे। तो यही तो कहा, सच कहा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे। जैसे तुम आपस में एक दूसरे से फ्री होकर बातें करते हो ना, तो अपने वालिद से ऐसे फ्री नहीं हो जाओ, ऐसे अपने उस्ताद से फ्री ना हो जाओ, ऐसे नबी से फ्री ना हो जाओ कि आप हर किस्म की मस्ती उनसे कर, अदब का लिहाज करते रहो। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। ये तीसरा अदब। फरमाए कि बेशक जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं। अब जब सहाबा ने ये बातें सुनी तो सहाबा तो फ़ौरन अमल करते थे। हमारी तरह नहीं था कि भाई हाँ ठीक है मैं सोचता हूँ इसके बारे में, मैं थोड़ा सा समझ लेता हूँ, थोड़ा गौर व फिक्र करता हूँ, फिर मैं इंशाअल्लाह सोचूंगा इस पर अमल करना है कि नहीं करना, और किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना है ये भी मेरा ही फैसला होगा। तो सहाबा क्या थे कि बस इधर सुना और उधर जो है ना अमल। अब वो आहिस्ता ऐसे बात कर रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जैसे कान में बात करता है ना कोई किसी, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर पूछना पड़ रहा है भाई आप क्या कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, ज़रा फिर बोलें। ऐसे सहाबा फिर जो है ना आहिस्तगी से बातें करने लग गए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने। तो यही फरमाए बेशक जो लोग अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी आवाज़ें पस्त रखते नीचे, यानी कि आहिस्ता आवाज़ों में बातें करते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेज़गारी के लिए जांच लिया, यानी कि आज़मा लिया। अब इनके दिल क्या हो गए भाई? अल्लाह की तरफ से इम्तिहान ले लिए गए, इनके दिल साफ़ सुथरे हो गए। अब इनके दिल पाकीज़ा हैं गोया, क्योंकि ये अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करने लग गए। सबसे बड़ी चीज़ अदब है, इसलिए इनके दिल अब क्या हो गए? साफ। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, इनके लिए मग़फ़िरत है और अजर अज़ीम भी है। अब आगे आ जाए चौथा अदब। अब इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, आवाज़ देते हैं, इनमें से अक्सर लोग क्या हैं? बेसमझ हैं, ला अकल है, इनमें अकल ही कोई नहीं है। बाहर से आवाज़ें दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह एते लना, हमारी तरफ निकल आए, लिस्सलाति, नमाज़ पढ़ा दें, नमाज के वास्ते आ जाए। भले नमाज के लिए बुला रहे हैं, लेकिन क्या है ये पुकारना बेअदबी। ऐसे आप अपने अब्बा को, वालिद को आवाज़ दें, ये बेअदबी है कि अब्बा जान इधर आ जाए, अब्बा जान आप सुन नहीं रहे मेरी बात, ये बेअदब है। ऐसे ही अपने से बड़े को आवाज़ दे, चाहे मर्तबे में बड़ा है, इल्म में बड़ा है, मकाम में बड़ा, या फिर ऐसे और भी चीज़ें,
तो इनमें जाए धो लें इसको। तो इसमें जो है ना हमें एहतियात बरतनी है बहुत ज़्यादा। अदब का बड़ा देखना, फिर हाथ ना लग के गिर जाए, इधर ही रख के चला गया वो। तो अदब का इसमें बड़ा ज़्यादा ख्याल करना है, बहुत ज़्यादा। अब ये एक अदब सिखलाए कि भाई जैसे हम भी होता है ना दोस्त यार को, वो जी मैं ठंडी तो पीता हूँ, तभी तो ठंडी कर रहा हूँ, देखा नहीं गरम का नुकसान गरम का नुकसान होता। तो बहरहाल फरमाए कि हम दूर से आवाज़ देते हैं ना घर के बाहर से, ये भी क्या है भाई, बेअदबी है। इसके लिए घर के दरवाजे को खटखटाना चाहिए, सुन्नत तरीका। तो सुन्नत तरीका भी क्या होता है भाई, घर को आके दस्तक दी जाए, ना कि बाहर से आवाज़ लगाई जाए। ये आवाज़ें लगाना क्या है, बेअदबी है। तो ये अदब सिखाया कि मिन वराइल हुजरात, घर के बाहर से, आपको हुजरे के बाहर से साहबा पुकारते हैं, आवाज़ देते हैं, ये अकल नहीं है, अभी समझ नहीं है इनको, ये बेअदबी का अमल है। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरल लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये उसी अदब का नतीजा समझा है कि क्या है, अगर ये लोग सब्र करते यहाँ तक कि आप खुद निकल कर बाहर आ जाते इनके पास, तो इनके लिए यही सबसे बेहतर था। और बेशक अल्लाह तो बड़े गफूर रहीम है, मग़फ़िरत फरमाने वाले, रहम करने वाले। तो बेहतर क्या होता है भाई कि जब हमें अपने वालिद से कोई काम है तो हमें उनको अपने काम से फ़ारिग होने का इंतज़ार करना चाहिए। हमें नबी से कोई काम है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी काम में मसरूफ़ है, तो सहाबा को क्या करना चाहिए, हमारी तरह जल्दी मचानी चाहिए। नहीं नहीं इमाम साहब बस मेरी बात सुने, आप छोड़े सारे काम नहीं नहीं अब्बा जान आप सारे काम छोड़े, मेरी बात सुने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये गलत, काम भी आपका और धमकी भी आपकी, तो ये तो बुरी बात हो गई। तो यही सहाबा को सिखलाया कि भाई आपको सब्र करना चाहिए जब तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कामों से फारिग ना हो जाए। अब देखें चौथा मेहनत, चौथा अदब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। कि ए ईमान वालो, अगर आ जाए आपके पास कोई फासिक शख्स खबर लेकर, तो आप तहकीक कर लो पहले उसकी खबर की। ऐसा ना हो कि आप किसी कौम को अनजाने में मुसीबत पहुंचा दो, तकलीफ़ पहुंचा दो, बाद में उस पर निदामत करो, बाद में शर्मिंदगी का इज़हार करो, तो क्या फ़ायदा फिर। ये बड़ी पते की बात बताई। अब आप लोग बताएं फासिक कौन होता है भाई। झूठी खबर ऊपर से ऊपर से मोहब्बत जता रहे और अंदर से कीना रखा हुआ है दिल में। गलत खबर देने वाला नहीं फासिक भाई, फासिक फिस्क फुजूर, गुनाह करने वाला, गुनाहगार। और फासिक यहाँ पर कौन सा गुनाहगार अल्लाह ने बताया पता है, जो हमें पता ही नहीं है कि ये आदमी भी गुनाहगार होता है। कौन सा आदमी, जो ज़्यादा इबादतें भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। नहीं, यहाँ पर वो फासिक मुराद जो लेकर आए नहीं, यहाँ पर वो फासिक गुनाहगार मुराद है जो खुले आम खाता पीता है, यानी कि राह चल रहा है और कुछ खा रहा है, ये भी गुनाहगार है। चलते फिरते खा रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे खा रहा है, कुछ भी खाने पीने की चीज़ खा रहा है, ये फासिक आदमी है। सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान में खा रहा है ये तो, इसको तो दुर्रे लगाने चाहिए, लटका देना चाहिए। ये तो असल में हम तो पर्दे वाली जगह में ना, यहाँ तो हम मस्जिद में एतकाफ़ की नियत करके खा पी रहे। ये पर्दे वाली जगह है, वो बेपर्दा जगह में जानवर को आप देखें वो भी अपना खाना साइड पे ले जाके पर्दा करके खाता है। तो हम इसका मतलब जानवर से भी गए गुजरे हो गए क्या, टॉयलेट में खा रहे कि जी मैं टॉयलेट में गया हूँ, अब यहीं पे मैं खा पी सकता हूँ, यहीं मैं पी सकता हूँ, यहाँ बाहर तो मेरी हिम्मत नहीं है तो ये फिस्क व फुजूर है, अल्लाह बचाए। बहरहाल इसी तरह
और भी जो बग़ैर दाढ़ी का, मैं यहाँ किसी को नहीं कह रहा, बाहर वालों को कह रहा हूँ, तो ये भी फिस्क है। और इसकी सबसे ख़तरनाक वो क्या है सज़ा, वो जानकर आपको हैरानगी होगी कि ऐसा शख्स शरीयत की रूह से ना शरी गवाह नहीं बन सकता। इसकी गवाही विटनेस जो होती है ना वो काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा इनको चाहिए कि ये किसी के निकाह में भी ना गवाह बने, उसका निकाह ना ख़राब करे ना बेचारे। कितने निकाह ऐसे होते हैं फासिक, यही बता रहा हूँ, फासिक ही बता रहा हूँ। तो कितने निकाह ऐसे हैं कि उनमें इसी तरह के लोग शामिल होते हैं, गवाह बनते हैं, लेकिन उन्हें गवाही नहीं मानी जाती। वो अगर कहेगा ना कि जी मैंने चांद देखा है, तो कहा जाएगा अच्छा आप जाए, सही है, मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। खाते पीते की तो पहचान कोई भी नहीं आ रही। फाजिर किसको कहते हैं? फाजिर भी होता है गुनाहगार, लेकिन वो होता है थोड़ा सा इससे अगले लेवल वाला। फाजिर ये बिल्कुल लोअर लेवल मैंने बताया आपको। जो सबसे हल्का लेवल है ना कि दाढ़ी नहीं रख रहा, सुन्नत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी है, कोई भी मुखालिफ ज़िंदगी उसकी नज़र आती है सुन्नत के, सर नहीं ढक रहा, ये भी फासिक है। ठीक है, पाइचे ऊपर नहीं कर रहा, ये भी फासिक है। खुले आम खा रहा है, ये भी फासिक है। और सुन्नत का लिहाज नहीं कर रहा, परवाह नहीं कर रहा, ये भी फासिक है। तो इनकी गवाही कबूल नहीं। तो ये कुरान कह रहा है कि ऐसा शख्स जो आ गया जो सबसे लोअर दर्जे का गुनाहगार है, बहुत निचले दर्जे का, जिसको लोग गुनाहगार समझते ही नहीं है कि यार इससे क्या होता है, कुरान कह रहा है वो भी खबर लेकर आएगा ना, तो आपने ये नहीं करना उसकी खबर सुनते ही फ़ौरन फैलाना शुरू कर दिया। ये भी आदमी के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि उसने जो बात जहाँ से सुनी और फ़ौरन आगे फैलाना शुरू कर दी, ये आदमी झूठा है, इसने कोई तहकीक ही नहीं करी, झूठा हो गया, वो तो है ही फासिक। ये फाजिर क्या है? ये फाजिर अलग चीज़ होती है, फाजिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है गुनाहगार। तो अब फासिक आदमी खबर ले आया, ये उसकी खबर को बगैर तहकीक करे आगे फैला रहा है गलत, तो ये भी झूठा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि हर खबर को ऐਵੇਂ ही नहीं आगे बगैर तहकीक के। अब अगर वो खबर देखी जाएगी किस बात से मुताल्लिक है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, अगर वो ख़बर मिसाल के तौर पे मेडिकल से रिलेटेड है तो किसी ऑथेंटिक डॉक्टर से रुजू किया जाएगा, भाई ये बात यूँ कह रहे हैं, ये बात सही है, वो कहता है कि हाँ सही है, फिर आप फैला दें, आगे कर दें, ठीक है, वो कहता है नहीं गलत है। ऐसे ही अगर कोई बात मजहबी है, दीनी है, तो किसी आलिम से आप पूछेंगे, मोची से नहीं पूछेंगे, ना इधर उधर किसी से पूछेंगे। तो तहकीक कर ले पहले कि भाई ये मैं कह रहे हैं कि 27वीं की शब को जी 4 रकात पढ़ लो, सारी कज़ा उम्री माफ़ हो जाएगी, इतनी सूरतें पढ़ लो, फलाना ढिमकाना, तो आपने भी आगे फैला दिया। अब आप फंस गए, झूठी हदीस फैला के अब आपका सत्यानाश हो जाएगा, अब आपको कोई नहीं बचा पाएगा। बड़ा मुश्किल काम है, अब इसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है कि जिसको आपने भेजा था उस तक आपने उसको समझाना है, भाई मैंने गलत बात कर दी, मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, और अमल ना कर लिएगा इस पर, मैं ज़िम्मेदार नहीं। और जिस तक नहीं पहुँची उसको ढूंढ के पहुँचानी है फिर, और इसको फिर आपने ख़त्म कर देना है। ये होती है झूठी खबरें, हिंदू लोग ज़्यादा ये मुसलमानों में फैलाते हैं, यहूदी भी करते हैं। तो फरमाया कि जो फासिक आदमी है, ये जब बात पहुँचाए खबर तो उसकी तहकीक करें पहले, कहीं ऐसा नहीं हो आपने बग़ैर तहकीक के वो बात दानिस्ता तौर पर आगे पहुँचाई, अब आपकी इतनी सी बात पे पूरी कौम गुनाह में मुलव्विस हो गई। आपने तो एक खबर पहुंचाई जो झूठी थी और सारी कौम आपके चक्कर में डूब गई, और ऐसा हुआ है, बहुत से वाक़यात हुए। तो बाद में आपको शर्मिंदगी हो जाए उस बात पे कि ये मैंने क्या कर दिया। अब शर्मिंदगी करने से क्या फ़ायदा होगा। तो इसीलिए समझदार इंसान वो है, पहले सोचे। अब अगला अदब, वालमु अन्ना फ़ीकुम रसूल अल्लाह, ये बात जान लो मेरे सहाबा कि आपके दरमियान कौन है, अल्लाह के रसूल हैं। लव युतीउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम, हाँ अगर वो अक्सर मामलात में तुम्हारी बातें मान लें तो तुम खुद ही मुसीबत में पड़ जाओगे। ये बात हकीकत है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिजाजन क्या थे, नरम थे। सहाबा इब्तदाए इस्लाम है, उसका मौका है, तो सहाबा बोल देते या रसूलल्लाह नरमी कर दें, बात ऐसी कर देना, मान लेना।
जैसे जमात में भी साथी बोलते हैं ना, अमीर साहब मानने में ही खैर है। आप सुन रहे हैं ना गौर से कि ये मतलब ये इशारा होता है कि आपको मानने में खैर है, हम तादाद में ज़्यादा हैं, आप अकेले हैं। हाँ तो मान लें, वरना फिर हम मनवाना जानते हैं। तो ये अंदाज़ होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहाबा इब्तदा इस्लाम में, या रसूलल्लाह देख ले, नरमी कर दें, हमने तो खुद तो नहीं करा, हो गया बस, आप फैसला कर दें, हमारे हक़ में कर दें। और यही लोग मुफ्ती आलिम के पास आके भी बोलते हैं कि हज़रत मैं तो गुस्से में झलाल में आ गया था, बीवी को 3 तलाक दे दी, आप कोई रास्ता निकाल दें, मेहरबानी करें, तो हमारे हक़ में फतवा दे दें, हम जितने आप बोलते हैं दे देते हैं। तो मुफ्ती साहब बोलते हैं भाई खुदा के लिए मेरा दिमाग ख़राब नहीं करें, आप जाएं यार, एक ही औरत रह गई पूरी दुनिया में, क्या आपने उसको छोड़ दिया, जान छोड़ें उसकी। अब इसी चीज़ से फिर बाद लोगों ने दुखती रग से हाथ रख के ना फिर फ़ायदा उठाया, और उन्होंने बोला हाँ हाँ ये तो कोई मसला ही कोई नहीं है, तो 3 बोली थी, एक हुई है, इसका मतलब है मुझे 3 चमाड़ मारो, 1 शुमार होगा, और मैं आपको 3 मारूंगा तो 3 ही होंगे। ऐसा होता है भाई। तो ये यहीं से ड्रामे शुरू हुए हैं। बहरहाल तो अब फरमाए कि भाई अब वो नबी तो है नरम मिजाज, आप उनसे अपने गलत मामलात भी सीधे कराने की कोशिश करोगे, अगर वो कर भी देते हैं तो इसमें आप खुद आजमाइश में फंस जाएंगे। अगर उस मुफ्ती साहब ने कोई रास्ता आपको निकाल के समझा भी दिया, भाई ठीक है यार मजबूरी की हालत, ये बच्चे तुम्हारे पढ़े, घर बार ये सब टूट रहे, चलो एक चीज़ होती है हलाल है, उसको कहा जाता है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन मैं आपको नहीं कहता ये कराओ, ये खुद ब खुद हो जाता है तो पाक होती है औरत, वरना नहीं होती है। तो अब वो जी करा, खुद प्लान करे तो वो खुद गुनाहगार है, मुफ्ती थोड़ी गुनाहगार है, उसने तो साफ मना कर दिया भाई ये प्लानिंग के साथ नहीं होता, ये ऑटोमेटिक खुद हो जाए तो जायज़ हो जाता है, वरना खुद करना ये नहीं होता। तो यही फरमाए कि तुम आजमाइश में खुद पड़ जाओगे। वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब बना दिया। ये अल्लाह ने आप पर, सहाबा पर खुसूसन ये मेहरबानी करी कि ईमान उनके दिलों में मोहब्बत के साथ बिठा दिया। और इसकी वही निशानी है कि बंदा फिर अपने ईमान की फ़िक्र करता है रोज़ बरोज़, जैसे माल की फ़िक्र करता है ये ज़ाया ना हो जाए, ईमान की फ़िक्र करता है कि ये मुझसे या मेरी नस्लों से ज़ाया ना हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जो फ़िक्र पूरी नस्ल की फ़िक्र कर रहे हैं कि मेरी पूरी नस्लों में से ये इस्लाम कहीं से भी ना जाए, तो नस्लों की पूरी कौम की पूरी दुआ कर रहे हैं कि सारी नस्ल तक या अल्लाह ये जो मेरा दीन हनीफ़ा, दीन मिल्लत इब्राहीमी है ना, इसको चला, आखिर तक चला, क़यामत तक गोया। तो पूरी नस्ल की दुआ कर रहे हैं आप। तो ये फ़िक्र करना अपने ईमान की, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम कभी, आप ख़ुद सोच लें, आपने कभी फ़िक्र की या मैंने की इसकी फ़िक्र कि ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, खुदा न ख़ास्ता कहीं मुझ में से, मेरी औलादों में से, नस्ल में से, घर वालों में से, मेरे भाई बहनों में से, क्योंकि तो इतनी कीमती चीज़ है ना, उसकी हमने कितनी फ़िक्र करी है, ना निकल जाए। तो सहाबा को तो ये फजीलत हासिल हो गई कि अल्लाह ने उनके दिलों में इसकी महबूबियत बिठा दी कि उनको ईमान पसंद आता था, तभी वो इतनी फ़िक्र करते थे अपने ईमान की भी, अपने और लोगों के ईमान की भी, सबकी ईमान की फ़िक्र करते। महबूब बना दिया और उसे तुम्हारे दिलों में सजा दिया, गुलदस्ता बना दिया। जो चीज़ खूबसूरत बन जाती है, इंसान उसकी कितनी कदर व कीमत करता है, कैसे कैसे उसका ख्याल रखता है, क्योंकि उसको खूबसूरत नज़र आती है वो चीज़, और ख़ूबसूरत बनाने के चक्कर में। तो सहाबा के दिलों में ये सजा दिया था अल्लाह ने गुलदस्ते की तरह ईमान। और कुफ़र करना यानी कि छुपाना, कुफ़र कहते हैं छुपाने को, काफिर को इसीलिए अरबी में काफिर जो है ना, वो किसान को भी कहते हैं, वो बीज को ज़मीन में छुपा देता है। और काफिर भी क्या करता है, अल्लाह की वहदानियत को छुपाकर और कई खुदाओं का इजहार करता है, असल बात छुपाता है, इसलिए उसको काफिर कहते हैं। और उसके करने को कुफ्र कहा जाता है कि वो हकीकत से छुपा रहा होता है हकीकत को। तो कुफ्र, हम तो सिर्फ कहते हैं कुफ्र जो है ना नाफरमानी, हम ये तर्जुमा करते हैं, हालांकि माना है छुपाने वाला। तो छुपाने वाले नहीं थे साहबा, कुफ्र करने वाले नहीं थे। और
गुनाह करने वाले भी नहीं थे, फुसूक फिस्क, अभी पीछे गुजरा फासिक, छोटे से छोटा भी गुनाह नहीं करते थे जिसको हम गुनाह ही नहीं समझते, जैसे चूटी या अगर समझते हैं मामूली समझते हैं। चूटी को मार देना बाद में हाँ, चोटी को मार देना, जला देना, ये तो ख़तरनाक गुनाह। साहबी कर गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना किया कि भाई कभी हशरातुल अर्ज़ को भी नहीं जलाना आग से, ये हराम है। ऐसे ही रैकेट होता है क्या, उससे मच्छरों को बिजली से जलते, हराम है ये रैकेट यूज़ करना हराम है। ऐसे ये वो लगाए हुए होते हैं, लटकाए हुए होते हैं, उसमें भी वो इलेक्ट्रिक से मरते हैं, टिट 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 होकर, वो भी हराम है। हाँ, वो तो आपको जब तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है तो आपने उसको मारा, वो अलग बात। लेकिन करंट से, आग से, इन चीज़ों से मारना हराम है। चाहे मछली है, उसको करंट से मारा, वो तो वैसे ही मुर्दार हो जाती है, वो सारी मछलियाँ मुर्दार हो गई, वो खा नहीं सकते, अब हराम है। जो करंट से मारी, करंट से भी मारी हुई जो मछली होगी ना, उसमें क्या है, हलाल नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं, वो मशहूर भी है ना कि वो कौन सा जानवर है जिसको ज़िबा भी करो तो हलाल है, ना भी करो तो हलाल, मर भी जाए तो हलाल। ये और नाफरमानी को इस्यान, नाफरमानी, ये उनकी निगाहों में अल्लाह ने नापसंदीदा बना दिया इन चीज़ों को। उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा। यहाँ तक कितने आदाब हो गए भाई? 7। चौथा बयान कर नहीं, हाँ जी, इससे तो हाजिर दिमागी पता चलती है ना। 5वां हुआ ये, हाँ, ये उसके बाद 2 और हो गए थे, 5 हो गए यहाँ तक। फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा वल्लाहु अलीमुन हकीम, ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है और उसकी नेमत है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, खूब हिकमत करने वाला है। अब ये आगे आ रहा है छठा, बस इधर तक हम करेंगे, फिर अगला नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, नेक्स्ट मुज़ाकरे में। ये आखिरी आयत है आज की। वइन ताइफ़तानि मिनल मुमिनीना इख्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, और अगर मोमिनों के 2 ग्रोह आपस में लड़ पड़े, या सेक्टर 4D में सुरजानी टाउन के मोहल्ले में 2 लोग आपस में लड़ पड़े, तो बस आपने साइड पकड़नी है और निकलना है वहाँ से, जान छुड़ानी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही करने से मना फरमाया, कुरान मना कर रहा है। ऐसा करते तो शब कदर हमें पता होती आज, आप साइड से निकल लेते। लड़ने तो इनका काम ही यही है, बुड्ढे पड्डा कर लड़े मारे, हम अपना निकले साइड से, अपना नींद पूरी करें और अपना काम पकड़े। ये होशियारी हमारे यहाँ समझी जाती, और ये हम यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही समझाते हैं स्टूडेंट्स को, फिर उनको अक्ल आती है कि वाकई ये चीज़ क्या है, गलत है। तो फरमाया अगर मोमिनों के 2 ग्रोह आपस में लड़ पड़े, ये नहीं कह रहे कि यहूदियों के 2 ग्रोह या ईसाइयों, क्रिश्चियन, नसरानियों के, वो तो अच्छा ही लड़ें, वो तो हमें इसीलिए तो लड़ाने में लगे हुए कि ईरान पर जो है ना फुल अटैक करो, और ईरान जब उधर अमेरिका के बेस अगर वो दुबई में बने हुए, या शारजा में बने, कतर में बने हुए, या सऊदी अरब में बने, उनको उड़ाए उधर। अगर फिर गलती से कोई मुसलमान भी मारा जाए तो वो इनको बोलें कि भाई ये तुमने क्या किया, वो उनको बोलें कि तुमने क्या किया था, पहले हमने तुम्हें समझाया भी, मना भी करा, तुम्हारे यहाँ से क्यों अटैक हो रहा है, तो हम तो उसको उड़ा रहे। तो वो लड़ाने के लिए तो ये हर वक्त तैयार है ना, यहूदी और नसरानी, मजूसी, सब हमें। और ये खुद नहीं लड़ना चाहते, खुद एक बातिल एक साथ होकर ना, एक दूसरे का हरीफ बन के ना, बिल्कुल साथ जुड़ के और मुसलमानों पर बरसना चाह रहे। तो यही फरमाए कि जब ईमान वाले आपस में 2 ग्रोह लड़ पड़े, फासले बैनहुमा, अब उनके दरमियान सुलह करा दिया करो, लड़ाई को छुड़ाया करो, ना कि और ज़्यादा पेट्रोल डाल दो यार ये तो हमारा भी दुश्मन है, अच्छा इसकी सही दुर्गत लग रही है, पिटने दो इस साले को, ये तो हमारा भी दुश्मन है, हमसे भी ये ना ऐसे ही करता है और फलाना और ढिमकाना। फ़हीम भगत, तो ये अदब सिखाया है। ये 2 जानवर भी लड़ते हैं तो तीसरे जानवर अगर देखते हैं तो वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं, बीच में घुस के ना कि भाई इनको हटाओ। इसीलिए आप गौर करें, 2 बैल भी अगर लड़ाए जाते हैं तो उस अहाते में जिसमें लड़वाया जाता है सिर्फ 2 बैल को ही छोड़ा जाता है, तीसरे जानवर को नहीं छोड़ते।
उनको पता है वो छुड़ाएगा। इंसान तो नहीं छुड़ाएंगे, इंसान तो बोलेंगे हाँ भाई ज़बरदस्त, लड़ो लड़ो और तमाशा लगाएंगे क्योंकि इंसान तो इंसान है। लेकिन जानवर बेचारा नहीं बर्दाश्त, वो कहता है भाई छुड़ाना है, बीच में घुसेगा, छुड़ाएगा, हटाएगा सबको। तो जानवर फिर अच्छा अमल कर रहा है, फ़ैन बगद इहदाहुमा अलल उखरा, फिर अगर इनमें से कोई फ़रीक दूसरे पर ज़्यादती करे तो फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, तो तुम सब मिलकर ज़्यादती करने वाले गुरोह से लड़ो। आप देखें, ये भी देख लो भाई लड़ाई में कि कौन किस पर ज़्यादती कर रहा है। उस ज़्यादती करने वाले को पहले तो सुलह कराना है, फर्स्ट स्टेप ये, और दिल गुर्दा बड़ा करके कि भाई हो सकता है रोकने में, सुलह कराने में आपको भी 2-4 घूंसे पड़ जाएँ, चमाटे वमाटे पड़ जाएँ। तो ये नहीं कि आपने भी फिर लड़ जाना है साथ, पहले 2 लड़ लेते अब 3 लड़ लें तो ये ज़रफ़ भी अपने अंदर रखना है, बर्दाश्त वाला, कि यार चलो पड़ गए कोई बात नहीं भाई, नहीं छोड़ो छोड़ो बस हटो, और पकड़ लिया और हटाया। और जब आप देख रहे हैं भाई एक तो बड़ा हीरो बन रहा है, इसने तो मुझे भी लगा दिए, इसको भी पेट रहा और ये ज़्यादती पर है, तो अब कह रहे हैं कि फिर ये अगला स्टेप है कि वो ज़्यादती करने वाले के ख़िलाफ़ फिर आप खड़े हों, लड़ें तब भी नहीं, सुलह की तब भी आपने कोशिश करनी है, लेकिन फिर आपने अब जो हक़ पर है ना उसका साथ देना, हक़ वाले की तरफ हो जाए। ज़्यादती करने वाले से, गुरोह से फिर लड़ो, यहाँ तक कि वो हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। फिर फ़ैन फासले बैनहुमा बिल अदल वक़्सितू, फिर अगर वो लौट आए तो उनके दरमियान अदल व इंसाफ के मुताबिक सुलह करा दो। ज़्यादती नहीं करो, जैसे पाकिस्तान की ये अदालतें ज़्यादतियाँ कर रही हैं, ये ज़्यादती करने की ज़रूरत नहीं है। लोग फिर आपने ख़ुद मजबूर कर दिया ना पहाड़ों पे जाने के लिए, वहाँ गए सुलह करा के और उनको हाथ के हाथ नकद फ़ैसले मिल गए, तो उनको जाने के लिए आपने मजबूर किया ना, कि आपके यहाँ सदियाँ गुजर जाती हैं और नस्लें मर जाती हैं, निकल जाती हैं, फिर इंसाफ मिलता है। तो ये इंसाफ ही नहीं है। इंसाफ तो है उसी वक्त दे दिया जाए, उसी वक्त सुलह करा दी जाए और अदल इंसाफ कर दिया जाए। तो फरमाए कि इंसाफ के मुताबिक सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बिलाशुबा इंसाफ करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करते। और ये मुक़सितीन पता है क्या लफ्ज़ है? एक देखें अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बिलादली, फिर कहा व अक़सितू, अदल बराबरी कर दो और बराबरी की खाल भी उतार दो। अक़सितू के माना ये होते हैं, ये यानी कि ऐसे बेहद्दो हिसाब के साथ, गहराई के साथ इंसाफ कर दो ना कि ज़र्रा बराबर भी जो है ना इधर उधर ना हो। ऐसे गहराई के साथ इंसाफ करो, इंसाफ की खाल उतारना। गोया कहते हैं ना यार इतने अच्छे अंदाज से तुमने बाल की खाल उतारी है कि जिसकी कोई तारीफ़ भी करे तो कम है। तो इसका मतलब भी यही है कि जैसे किसी की 2 बीवी हैं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर शायद किसी की हो, या 3 बीवी हैं, ये मैं मिसाल समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, या 4 बीवी हैं तो नहीं ना अल्हम्दुलिल्लाह किसी की, भाई गलती से हैं किसी की। ये कह रहे मेरे को क्या तो एक शादी एक ही किया हो, सोच रहे हैं और दूसरी भी कर सकते हैं, दूसरी भी कर सकते हैं और तीसरी भी कर सकते हैं भाई। अभी तो जैसे इनकी ज़रूरत है ऐसे हो सकता है आगे और की भी ज़रूरत हो, भाई ढूंढना पड़ता है, बस तलब दिखानी पड़ती है, सारा काम हो जाता है। तो अगर ये बात जो मैं कर रहा हूँ ना, ये 2, 3 और 4 वाला इसको अच्छे से समझता है कि किसी की मिसाल के तौर पे जो है ना, चले 4 तो ज़्यादा हो जाएंगी, हमें हज़म नहीं होंगी, 3 भी बढ़ जाएंगी, 2 कर लेते हैं मिसाल के तौर पर। 2 बीवी हैं, अब 2 बीवियों के लिए इसने हर चीज़ जो है ना, अदल भी नहीं, बराबरी भी नहीं सिर्फ, बल्कि अक़सितू, बराबरी की खाल उतार देनी है। वो कैसे? जैसे हमारे अल्लाह वालों ने करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो क्या करते थे कि अगर मिसाल के तौर पे फल ख़रीदते थे, जैसे उन्होंने मिसाल के तौर पे केले ख़रीदे, तरबूज भी लिया तो 2 टुकड़ा करा, और केला भी लिया तो उसके एक गुच्छे में अगर 12 लगे हुए मिसाल के तौर पे, उसको 20 से कटवा के आधा गुच्छा इधर से उस थैले में, उससे इसमें डाला कि भाई मुमकिन है ये ज़्यादा मीठा हो, वो कम मीठा हो, या ये खट्टा हो, मीठा ही ना हो, कच्चा निकले, वो पका निकले, तो ये भी मेरे से ज़्यादती ना हो।
ऐसे हर फल को बीच से कटा के और आधा आधा बराबर किया। और ऐसे ही उसके बाद भी उसने आंसू गिरा के अल्लाह से बोला, या अल्लाह ये मैं कर सकता था, इससे आगे मैं नहीं कर सकता था, जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, अब आगे आप जो कर सकते हैं वो आप करें। तो लिहाजा ये है अक्सिदु। और अल्लाह ऐसे ही बराबरी करने वाले को पसंद करते हैं, सिर्फ अदल करने वाले को भी नहीं कि भाई हाँ भाई लो भाई हो गया, बराबरी हो गया भाई ख़त्म, जो बराबरी की खाल उतार ले। और ये इसीलिए है कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, बेशक ईमान वाले तो सब आपस में क्या है, भाई भाई हैं। फासलिहु बैना अखवैकुम, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह के अजाब से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अरहमर राहिमीन, हम सब के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, तमाम गुनाहों, ख़ताओं, लग़्ज़िशों, कोताहियों से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह, गुनाह की बुराई हमारे दिलों में बिठा दीजिए। या अल्लाह, निकाह ये नेकी करने की, देखो निकाह निकल रहा है कैसा चढ़ गया ज़बान में, दुआ में भी निकाह आ रहा है ये दिल से निकला, ये हो जाएगा मुझे लगा ये हो गया, ये कबूल हो गया या अल्लाह, हाँ नेकी की जो है ना हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा फरमा दे, नेकी के रास्ते को हमारे लिए आसान फरमा दे। या अल्लाह, बुराई के रास्ते को हमारे लिए मुश्किल फरमा दीजिए। या अल्लाह, तक़वा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, मुत्तक़ीन में से बना दीजिए। या अल्लाह, क़नाअत करने वालों में से बना दीजिए, सब्र करने वालों में से बना दीजिए। और या अल्लाह, अपनी मदद को सब्र और नमाज के ज़रिए हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, इस रमज़ान की मुबारक रातें चल रही हैं और इख्तिताम पर हैं। या अल्लाह, इसमें हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम सब के दरजात को खूब बुलंद फरमा दीजिए। हम सब के वालिदैन की खूब मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह, उनके दरजात को खूब बुलंद फरमा दीजिए। जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम नसीब फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाइए। या अल्लाह, अपना दीदार अता फरमाइए। या अल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मिशन, उस पर हम सब को चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, दीन की मेहनत के लिए अपनी जान, माल और तमाम तर सिफ़ात या अल्लाह लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, अपनी औलादों को दीन सिखाने और पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, अपनी नस्लों की ईमान की और अपने भी ईमान की हिफाजत की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी नस्लों में या अल्लाह दीन की मेहनत को जारी सारी फरमा दीजिए। या अल्लाह, पूरे आलम को, या अल्लाह, पूरे आलम इंसान को हिदायत से या अल्लाह सरफराज फरमा दीजिए। या अल्लाह, हिदायत के फ़ैसलों को आम फरमा दीजिए। और या अल्लाह, तमाम मुसलमान दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हैं, सबकी या अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जहाँ कहीं भी हैं या अल्लाह, और मज़ालिम उन पर जुल्म जो है वो तोड़े जा रहे हैं। या अल्लाह, इन काफिरों को, इन नसरानियों को, यहूदियों को, मजूसियों को, जो सारा बातिल या अल्लाह इस वक्त इकट्ठा हुआ है और मुसलमानों को ख़त्म करने के दर पर है और इस्लाम को ख़त्म करने के दर पर है। या अल्लाह, अगर इनके हक़ में हिदायत नहीं है तो या अल्लाह, इन सब को चुन चुन कर हलाक फरमाइए। या अल्लाह, इनसे मुसलमानों को महफूज फरमा दीजिए। या अल्लाह, इनके शर से मुसलमानों की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह, तमाम मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं, बीमार हाल हैं, या अल्लाह, तमाम को सेहत शिफ़ाए कामिल आजिला नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, जिन जिन अक़साम के अमराज़ में मुब्तला हैं, या अल्लाह सबको कुल्ली शफ़ा नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। सबकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे जितने भी गुनाह हैं उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। हमारे गुनाहों के आमाल नामों को जला दीजिए।
या अल्लाह नेकियों के आमाल नामों को या अल्लाह और बढ़ा दीजिए। या अल्लाह जन्नत तक पहुँचने के तमाम रास्तों को खूब आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह जहन्नुम के रास्ते से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह इस रमज़ान की तमाम रहमतें, बरकतें, वसाअतें या अल्लाह हम सब को नसीब फरमाइए। या अल्लाह हमारी तमाम इबादत को अपनी बारगाह में या अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह उसके अंदर कहीं भी अगर दिखावा है या कोई गलती हमसे हो गई, या अल्लाह उसको माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह अपनी बारगाह में हमारी इबादत, टूटी फूटी इबादत को या अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह नेकी की तौफ़ीक अता फ़रमाइए। या अल्लाह बुराई से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। हमारी तमाम नेक हाजात को, जायज़ मुरादों को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।